ये एनसीईआरटी मिसलेनियस के एग्जाम्पल का सवाल है। क्वेश्चन क्या है, cos 6x रूट अंडर 1 प्लस साइन 6x dx। तो क्या करें, साइन 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 6x cos 6x इंटू 6 होगा। तो इसको क्यों ना टी स्क्वायर मान लिया, इसको वन प्लस साइन 6x को क्या मान लिया जाए, टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, 6 cos 6x इंटू क्या dx इज इक्वल टू क्या 2t dt। तो cos 6x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2t dt डिवाइडेड बाय क्या 6 रिकॉर्डिंग होती है ना, तो कट जाएगा ना। तो cos 6x dx की वैल्यू कितना आ जाएगा, t dt बाय क्या 3। अब वहां पुटअप कर दीजिए, तो पहले तो 1/3 बाहर निकाल देना, ठीक है। और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिला के आ जाएगा dt/3, तो 1/3 बाहर आ गया है, और ये हो जाएगा रूट अंडर टी स्क्वायर और क्या टी dt, सही है। ये जाएगा 1/3 और क्या जाएगा टी स्क्वायर dt, सही है। अब सुनना, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा भैया, टी क्यू बाई क्या 3, यानी ओवरऑल क्या जाएगा टी क्यू बाई 9। और यहाँ से टी की वैल्यू कितना जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस क्या साइन क्या 6x, यहाँ रख दो, कितना जाएगा 1 प्लस 6x पे पावर कितना 3/2 ना, होल डिवाइडेड बाय क्या 9 प्लस क्या कांस्टेंट। खत्म। क्वेश्चन नंबर 37 था ना एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 37 है ना मिसलेनियस का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 पे, इस पे आते हैं 38 पे। एक मिनट, एक मिनट, अपन एक मिनट ना, हाँ 38 पे, ठीक। क्या 38, इंटीग्रल x की पावर 4 माइनस x इंटीग्रल x पे पावर 4 माइनस एक्स पावर 1/4 पे होल पावर कितना 1/4 1/4 डिवाइडेड बाई कितना x की पावर 5 एक्स पे पावर क्या 5 एक अच्छा सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। क्या करेंगे जल्दी x की बताओ। पावर 4 कॉमन दो हाँ, अंदर से एक्स पे पावर 4 कॉमन निकालो, तो बाहर क्या बन जाएगा वो एक्स, और यहाँ कितना बन जाएगा 1 माइनस 1/x 1 बाई क्या एक्स क्यूब, सही है। तो होल पावर क्या 1/4 dx, और नीचे कितना आ जाएगा एक्स पे पावर क्या 5। अब इसको ऊपर लेके जाइए, तो एक्स पे पावर कितना आ जाएगा टोटल माइनस, डबल इंटीग्रेशन क्या लगा रहा हूँ यार, -4 एक मिनट, कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी बोलो यार, एक्स पे पावर क्या -4 और 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब के पावर 1/4 और क्या dx। ये पावर -3 है, डिफरेंशिएशन पावर -4 होगा, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे टी पे पावर क्या 4, सही है। ये पावर -3 है ना, तो -3 सामने आ जाएगा, क्या बन जाएगा 3 x की पावर है ना, 3 इंटू कितना हो जाएगा रे एक्स पे पावर क्या -4 ना, एक मिनट, 3 इंटू एक्स पे पावर क्या -4 dx इज टू कितना 4 टी क्यू dt, सही है यहाँ तक। अच्छा आप सुनना ध्यान से, इसकी वैल्यू निकाल लो, एक्स पे पावर -4 dx की वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3 टी क्यू dt, सही है। तो यहाँ पे पुटअप कर दो, ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू मिला के कितना 4/3 टी क्यू dt, तो 4/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे रखोगे टी पे पावर 4 यहाँ पे, तो ये टी आ जाएगा, और ये टी क्यू टी इंटू टी क्यू डी टी ना, तो 4/3 और कितना टी पे पावर क्या 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3 टी पे पावर 5 पे क्या 5, यानी ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 4/15 ना, और टी पे पावर क्या 5। टी की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से निकालोगे तो, टी की वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस 1/x की पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पे पावर कितना 1/4 कितना पावर 5 ना, 5/4 सॉरी ये कितना, ये आ जाएगा कितना सॉरी एक मिनट, ये आ जाएगा पावर कितना 1/4 ना, तो ओवरऑल पावर कितना आ जाएगा 5/4। चाहो तो एलसीएम एलसीएम ले लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब 38 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या 39 है, क्या भाई 39 बताइए, इंटीग्रल x की पावर 4 एक मिनट dx 39 क्या है, इंटीग्रल 30 नंबर क्या है 39 ना, ये क्या हो जा रहा है यार, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 39 ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक तो है 39, हाँ क्या 39, इंटीग्रल x की पावर 4 dx इंटीग्रल एक्स पे पावर 4 dx अपॉन x माइनस 1 x -1 to x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या
वन। सही है, क्या करेंगे जल्दी बताओ। इसमें से x और इसमें से x का कॉमन कहाँ से? इसमें से नहीं, सबसे पहले ऊपर में लिख दो x पे पावर 4 - 1 और क्या प्लस +1 होल डिवाइडेड बाई x-1 इंटू। x का प्लस। ये बात समझ आया क्यों? हाँ और यहां से लेकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ। हाँ, और तो x पे पावर 4 - 1 उसको लिखूंगा x एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर -1 भी क्या x-1। और इधर कितना बचेगा 1/(x -1) इंटू x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या dx। सही है, फिर से लगाओ क्या, फिर से क्या लगाओ a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा x प्लस 1 dx। सही है, और यहाँ पे प्लस, इसको अभी ऐसे ही रहने दो 1/(x -1 और क्या स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या प्लस क्या 1। सही है यहाँ तक। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो पहले वाले पार्ट का। इसका कितना जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स, और इसको बोल देते हैं आई। क्या बोलते हैं इसको? आई। और इसी आई की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक, तो इसको याद रखना। ठीक, आई कितना भाई? 1/x आई कितना है 1/(x x-1 -1 और क्या x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1। कोई दिक्कत? नहीं। तो बोर्ड में अगर इसको सोल्व कर रहे हो, इसके तो और भी तरीके हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हाँ। कैसे जाओ, पार्शियल फ्रैक्शन इसको क्या कर लेट 1/(x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या मान लो जल्दी बताओ। a/x माइनस a/(x -1 प्लस नहीं bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1। सही है, बोलो। अरे अब ले लो एलसीएम, ले लो। क्या देखो, जितना जल्दी जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी खत्म होगा। तो तेजी से अपन करते हैं, बोलते जाओ। तो a इंटू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 प्लस bx प्लस c इंटू क्या x माइनस क्या 1। सही है, और एलसीएम दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए। 1 डाल x की वैल्यू कितना डालते हैं सबसे पहले 1, ये वाला 0 हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा। तो ये की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/, ये बताओगे अपने को। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं 0 पुट करते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा a और b गायब हो जाएगा माइनस c। माइनस a माइनस सी इक्वल टू कितना 1। तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा a -1 और ये कितना रे 1/2 -1 से कितना आ जाएगा -1/2। क्या a की c की वैल्यू बताओगे अपने को, किस वैल्यू बताओगे आप? सी का c का वैल्यू। कुछ गलती किया क्या यार, पक्का? a माइनस सी इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा रे a -1, तो 1/2 माइनस क्या 1। सही है, a 1/2। हाँ ठीक है, c की वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। और एक आध और कोई भी इफेक्टिव वैल्यू पुट कर दो, है ना। सुमित सिंह बायो में है ना? नहीं, स्मिथ कॉटन में पाया। अच्छा स्मिथ सिक्स नाम वाला। अच्छा, पुट एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो आप, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दिया ना। हाँ तो कर दीजिए ये 2 या -1 कर लो, -1 कर देते हैं। -1 करेगा तो ये कितना बन जाएगा, ध्यान रखना 2a। अरे कितना -b प्लस c, मतलब c माइनस बी ना, c माइनस बी और -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना 1। कुछ गलती नहीं किया ना, देख लेते हैं। सही है ना, पक्का? अब 2a का मतलब 1। सही है, और ये कितना आ जाएगा -2c प्लस 2b इक्वल टू कितना 1। ये कट जाएगा, तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c। तो b और c बराबर आ गए भाई। और c कितना था भाई -1/2। सही है, b कितना था, c कितना था -1/2। क्या क्या आ गया, a की वैल्यू आ गया कितना रे 1/2, और b कितना आ गया बच्चा, b आ गया -1/2, और c भी कितना -1/2। तो ओवरऑल अपन इंटीग्रेशन इसी का कर देते हैं, ये वाले का ना, इसका, इस वाले का। तो a/x -1, एक मिनट, a/, कितना रे a/x -1 और प्लस क्या bx प्लस c डिवाइडेड बाय कितना रे x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1, ये ना। ठीक, अब यहां से a बाहर आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा बाहर, 1/2 बाहर। इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड x -1 और bx प्लस c, b कितना -1/2 और ये भी c भी कितना -1/2। तो -1/2 तो बाहर ही निकाल लो, यहाँ कितना बच जाएगा x प्लस क्या 1। सही है, अपॉन कितना x स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या। सही है, ये हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड x -1 और -1/2 पहला इंटीग्रल किसका x dx का
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और दूसरा इंटीग्रल किसका, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वन। सही है। यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स, टू का मल्टीप्लाई, टू का क्या कर दो, डिवाइड, तो ये हो जाएगा वन बाई टू लॉग मॉड एक्स माइनस वन माइनस वन बाई टू, और ब्रैकेट में वन बाई टू, पहले वाला का इंटीग्रेशन कितना, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वन, अरे इसको टी मानोगे, ऊपर डी टी तैयार है ना, और इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, tan इनवर्स एक्स। सही है। ये क्या आ गया तुम्हारा, आई, क्या आ गया। अब जो आंसर था ना, फाइनल आंसर, उसको पुटअप करना पड़ेगा। फाइनल आंसर कहाँ था भाई, फाइनल आंसर कहाँ था, ये था ना, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस क्या, आई, मतलब आई में ऐड कर देना है क्या, आंसर जो था वो क्या था, एक्स स्क्वायर बाई टू इसी में एक्स स्क्वायर बाई कितना ऐड करना है अपने को, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस क्या, एक्स। एक्स। मिला लो आंसर, ये है, मिला लो, मिला लो, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स है, हाँ, वन बाई टू लॉग मॉड एक्स माइनस वन है, माइनस वन बाई फोर, बिल्कुल सही हो जाएगा ये, वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और माइनस वन बाई टू tan इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 39। अब आते हैं किस पे, 40 पे आते हैं, 40 नंबर पे। 40 क्या है भाई, क्वेश्चन दिखाओ। लॉग लॉग एक्स, बड़ा अच्छा सवाल है ये, बोर्ड में आ सकता है। लॉग लॉग एक्स प्लस कितना रे, 1 अपॉन log x का होल वन अपॉन लॉग एक्स का क्या, होल स्क्वायर, और बाहर में क्या, dx। dx। क्वेश्चन सही है, मिला लगता है, सही है। क्या करें, सुनो, बहुत अच्छा सवाल है, सही है। क्या करेंगे इसमें, log x या फिर log लॉग एक्स को क्या मान लेंगे, t टी मान लेंगे, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ई पे पावर टी हो जाएगा ना। कभी भी लॉग वाला सवाल है, पेचीदा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको चुपचाप क्या मान लो, टी मान लो। तो डीएक्स कितना हो जाएगा बच्चा, डीएक्स हो जाएगा सर ई पे पावर टी डी टी। सही है। अब यहाँ पे रख दो, यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग टी और प्लस वन बाई क्या, टी स्क्वायर, और डीएक्स की वैल्यू कितना रहे, t की पावर t ई पे पावर टी डी टी। सही है, बोलो। अब सुनना ध्यान से, तो ये बन जाएगा ई पे पावर टी लॉग टी और प्लस ई पे पावर टी बाई क्या, टी स्क्वायर डी टी। इसको ऐसे ही चलने दो, और इस पे लगाओ बाई पार्ट, बाई पार्ट में इसका करो इंटीग्रेशन, ऐसा करो क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक, तो सुनना ध्यान से, तो क्या आ जाएगा, ई पे पावर टी का इंटीग्रेशन ई पे पावर टी, log t लॉग टी साइलेंट रहेगा, एक मिनट, अच्छा, माइनस, अंदर में फिर से ई पे पावर टी का इंटीग्रेशन ई पे पावर टी, लॉग टी का डिफरेंशिएशन वन बाई टी। सही है। फिर कितना बन जाएगा, ऐसे वन बाई टी ही लिख दो ना इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब सुनना ध्यान से, और ये जो सेकंड टर्म है ना, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। सही है। प्लस कितना हो जाएगा, ई पे पावर टी बाई कितना, टी स्क्वायर डी टी। एक मिनट, ई पे पावर टी टी स्क्वायर डी टी। सही है, क्लियर हो। अब ये हो जाएगा ई पे पावर टी लॉग टी। सही है। और ये दोनों से क्या कर लो ना, ई पे पावर टी बाहर निकालो, ऐसे सेम इंटीग्रल में है ना, ई पे पावर टी बाहर, तो माइनस वन बाई टी, और प्लस क्या आ जाएगा, वन बाई टी स्क्वायर डी टी। ये क्या लिखा हुआ है, ई पावर एक्स, ये वाला फॉर्मेट है ना, कौन सा वाला, ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस क्या, एफ डैश एक्स। समझ आया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, ई पे पावर एक्स एफ एक्स, पक्का ना। तो एफ एक्स क्या है, वन बाई टी की माइनस वन बाई टी, माइनस वन बाई टी माइनस वन बाई टी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई पे पावर टी लॉग टी। सही है। और माइनस ई पे पावर टी बाई क्या, टी। सही है, बोलो। तो आंसर आ गया कितना, ई पे पावर टी लॉग टी। एक मिनट, फिर से आंसर क्या आ गया, ई पे पावर टी लॉग टी, हाँ, e की पावर t बाई t माइनस ई पे पावर टी बाई क्या, टी। अब टी की वैल्यू कितना था, लॉग एक्स ना, log x ये हो जाएगा ई पे पावर लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। सही है, माइनस ई पे पावर लॉग एक्स बाई क्या, लॉग एक्स, और ई पे पावर लॉग एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, x एक्स। ये हो जाएगा एक्स इंटू log x लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स बाई क्या, लॉग एक्स प्लस क्या, कांस्टेंट। मिला आंसर, सही है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट 41 पे आते हैं। 41 क्या है भाई साहब, t की पावर 41 क्या है, जल्दी बताइए। t को रूट cot x प्लस रूट tan x रूट tan x प्लस क्या है, रूट cot x dx। सही है।
क्या करें इसमें, क्या करें क्या करें क्या करें, x को पहले 1 by tan x इसको लिख दो रूट अंडर साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक, इसको लिख दो रूट अंडर cos x by sin कॉस एक्स बाई क्या साइन एक्स। सही यहां तक। अब ले लो एलसीएम, क्या ले लो, LCM एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा ऊपर plus cos x साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा sin x रूट साइन एक्स इंटू cos x कॉस एक्स डीएक्स। सही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो असल में मल्टीप्लाई कितने का किए हो रूट टू का, हाँ ऊपर में रूट टू से बैलेंस कर लो। सही है, कोई दिक्कत आता है। तो ये कहानी कैसी बन गई सर, रूट टू और साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स, सही है, अपॉन नीचे में कितना रूट अंडर sin 2x साइन टू एक्स। ठीक है, ठीक कौन लगा रहा है भाई, ऐसा सही है, साइन टू एक्स, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब सुनना ध्यान से, अब आपको याद है रफ में ले जाकर इसका क्या करते थे, इसके बाद इंटीग्रेशन किसा न्यूमरेटर का, हाँ तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा रफ में ऊपर वाले का, साइन का माइनस कॉस sin x minus cos x और कॉस का साइन, इसका रफ में इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा इसका sin x minus cos साइन एक्स माइनस क्या, cos x न्यूमरेटर का कर रहा हूं ना अकेले, साइन एक्स माइनस क्या, cos और फिर इसका कर देते क्या होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस क्या साइन टू एक्स, और यहां से साइन टू एक्स की वैल्यू रिप्लेस करते थे, बोलो तो रूट टू इंटू कितना आ जाएगा, ऊपर में तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही रह जाएगा। सही है, और यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा रूट अंडर, अब साइन टू एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस x minus cos x को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब इसको टी मानोगे तो ये dt बना हुआ है, समझ आ गया, क्या लिखोगे सर 2dt साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मान लिया जाए टी, और डिफरेंशिएशन करोगे साइन का क्या आ जाएगा कॉस, तो कॉस एक्स प्लस क्या साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या डी टी। सही है, ऊपर पूरा क्या तैयार हो गया dt, अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ, रूट टू बाहर है इंटीग्रेशन के, ऊपर में पूरा dt अपॉन नीचे में रूट अंडर 1 माइनस क्या टी स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू कितना है बच्चा, टी की वैल्यू कितना है, टी क्या माने हो साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स। cos x सही है, किसको माने हो साइन एक्स माइनस किसको cos x कॉस एक्स, क्लियर हो, प्लस क्या कांस्टेंट मिला, आंसर क्या है अच्छा tan का टर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है tan का टर्म में रहे या साइन कॉस का टर्म में रहे, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। चाहिए ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 हो जाएगा ना नेक्स्ट, हाँ। क्या 42 integral sin 2x cos 2x dx इंटीग्रल साइन 2x cos 2x dx कॉस 2x dx cos अपॉन cos अंडर रूट 9 माइनस 2x कॉस पे पावर 4 2x। क्या करें इसमें, cos 2x को हम लोग पहले t मान लेते हैं क्या मान लेंगे t किसको cos 2x पे, तो ये sin कॉस 2x को t मत मानो, कॉस स्क्वायर 2x को, हाँ तो ये t स्क्वायर बन जाएगा फिर ऐसा रे साइन 2x और कॉस 2x dx, और ये तो ठीक है, ये 9 माइनस मतलब 3 का स्क्वायर माइनस इसको लिख दो cos स्क्वायर 2x का होगा। कॉस स्क्वायर 2x का क्या होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 2x को t मानो आप, ये बोल रहा हूं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 2x को अगर t मान लिया जाए, पावर कहां जाएगा सामने 2 cos 2x 2 cos 2x, और cos का डिफरेंशिएशन यहाँ लगाओ माइनस साइन 2x, और 2x का कितना 2, सही है, इंटू 2 और dx इजिकल टू क्या dt, तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना सिर्फ, dt minus तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx की वैल्यू कितना जाएगा dt by 4 आ जाएगा माइनस dt बाई क्या 4। तो सारे क्वेश्चन को बनाना भैया एक बार है ना, समझे आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से माइनस 1/4 कहाँ जाएगा बाहर, और ऊपर बन जाएगा dt, और नीचे में रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस क्या t का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन, याद है साइन इनवर्स x बाई a, तुमको नहीं याद है फॉर्मूला नहीं याद है माइनस 1/4 साइन इनवर्स, और t की वैल्यू कितना है cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x बाई क्या 3, ले लीजिए आंसर, ले लो माइनस 1/4 साइन इनवर्स 1/3 cos स्क्वायर 2x बाई 3 है ना, प्लस क्या ठीक।